वेलकम टू बूस्ट आई पीसीएस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल। इसमें क्या है कि जो जुलाई 2026 के करंट अफेयर है, इसमें यूपी से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ हैं। क्योंकि जैसे एग्जाम में आपकी यूपी पीसीएस के 5 से 7 8 नंबर का, 5 से 10 नंबर के बीच का, 5 से 8 के बीच का यूपी स्पेशल से आता है करंट अफेयर का। और उसमें क्या है कि इसके अलावा यूपी के कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें केवल यूपी का ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पीसीएस के अलावा तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी ट्रिपल एससी या यूपी एचईएससी या फिर यूपी में और भी जो एचईओ की एग्ज़ाम है, तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं जिसमें यूपी स्पेशल के करंट अफेयर दिए जाते हैं। इनका कंपाइलेशन है, कैसे पढ़ना है, वो सारा कुछ बता दें। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दोनों में एक साथ ही पढ़ाएंगे। आपको अलग से कुछ नहीं देखना है, केवल हिंदी इंग्लिश की पीडीएफ यहाँ आराम से देखिए, आराम से, और इसको पढ़िए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हुआ है। मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। ए सब स्कीम अंडर द नंद बाबा मिल्क मिशन टू बूस्ट द मिल्क प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव कैटल ब्रीड्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब नंद बाबा दूध मिशन के तहत दूध उत्पादन बढ़ाने और मवेशियों की नस्ल सुधारने की एक उपयोजना। ओके, उपयोजना क्यों बोला, क्योंकि किसी मिशन के अंडर है ये। देन इस मेन पॉइंट क्या है इसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट या परियोजना लागत 23.60 लाख, 23.6 लाख। इतना तो समझ ही जाओगे यार, डिजिट तो पढ़ ही लोगे हिंदी इंग्लिश में। देन सब्सिडी, वित्तीय सहायता कितनी है, 50% अप टू द 11.80 लाख। देन इसको हिंदी में वही चीज़ 50% सब्सिडी, 50% सब्सिडी है और अधिकतम 11.80 लाख। एक बात मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें क्या है कि जो सब्सिडी है ना 50%, जैसे मान लो टोटल कॉस्ट कितनी है 23.60, तो उसकी 50% ही सब्सिडी मिलेगी 11.80। ठीक है, मैक्सिमम ये सब्सिडी है। अब अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी उसका 50% ही सब्सिडी मिलेगी, बात याद रखना। देन एलिजिबल ब्रीड्स, सेटिंग अप डेयरी यूनिट विद 10 इंडिजीनियस काउस ऑफ द इलाइट ब्रीड लाइक साहिवाल, गिर, थरपारकर। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कोई ब्रीड, कुछ एलिजिबल मतलब इंडिजीनियस ब्रीड है, उनको आपको करना है, बाहर वाली को नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आप बाहर कोई मतलब ऐसी ब्रीड जो फॉरेन की उनको आप करो, आप इंडिजीनियस ब्रीड को रखोगे तभी इसमें एलिजिबल रहोगे। ओके, और कम से कम 10, ठीक है, यूनिट्स विद 10 इंडिजीनियस ऑफ यूलाइट ब्रीड्स। ओके, तो वही चीज़ें साहिवाल, गिर, थार पारकर जैसे उत्कृष्ट नस्लों की 10 स्वदेशी गायों के साथ डेयरी इकाइयों स्थापित करना है। देन आता है यूपी किसान कर्ज माफी स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। उत्तर प्रदेश में किसान ऋण मोचन योजना, इसको किसान ऋण मोचन योजना बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिव्यूड इन जुलाई टू रिलाइव डेप्ट रिडन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश के कर्जदार लघु सीमांत किसानों को राहत देने के लिए जुलाई 2026 में पुनर्जीवित किया गया, इसको दोबारा इसको स्टार्ट किया गया। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो एक हमारा इनिशिएटिव है MCQ 50 MCQ का, ठीक है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप इसको देख सकते हो हमारे इसी चैनल पे हमने इसको डाल दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, अगर जुलाई से क्वेश्चन बन रहा है तो जनरली इस पे क्वेश्चन बनने के चांस रहेगा जो हमने MCQ कराए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना, बस यही 50 MCQ देख लो जुलाई से जो बन सकते हैं। ओके, देन कोड स्पेसिफिकेशन क्या है, वेवर लिमिट क्या है अप टू 1 लाख, और एलिजिबल फार्मर कौन है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर से जिनकी लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर है या फिर 5 एकड़ है। ठीक है, वही चीज़ें हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ का तक की भूमि वाले छोटे सीमांत किसान, तो 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़, ये याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करेंगे हेक्टेयर और इसमें एकड़ में, तो इन दोनों को थोड़ा सा अपना मैच करके देख लीजिएगा। देन अगला है यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड फ्रॉम स्टे एंड वाइल्ड एनिमल्स विदाउट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू देम। ठीक है, फसलों को आवारा और जंगली जानवरों से बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रखने के लिए। बेसिकली क्या है कि आपको पता है ना कि यूपी के जो किसानों में जानवर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गए पिछले कुछ सालों में, तो उनसे बचाने के लिए बेसिकली ये है। और इसका मेन स्पेसिफिकेशन या कोड बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, सब्सिडी कितनी है, 60% सब्सिडी अप टू फाइनेंशियल सीलिंग ऑफ 1.43 लाख पर हेक्टेयर। ठीक है, ये सीलिंग है।
और इसमें 60% सब्सिडी मतलब 60% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 1.43 लाख प्रति हेक्टेयर, अगर जितना भी आपके पास ज़मीन है उसका 1.43 लाख हेक्टेयर तक का आपको मिलेगा इसमें। देन इसकी तकनीकी क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ द लो इंटेंसिटी सोलर फेंसिंग दैट डिलीवर्स ए माइल्ड 12 वोल्ट शॉक टू डिटर एनिमल्स विदाउट हार्मिंग देम। फोकस एरियाज इंक्लूड द बुंदेलखंड रीजन एंड स्टे एनिमल हैवी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो मतलब एनिमल है उनको हल्का सा शॉक देना है, ऐसा नहीं मार डालना है, हल्का शॉक दो जिससे वो दूध भागे, बस ये है पॉइंट। देन अगला है यूपी फ्री बोरिंग स्कीम, ये पुरानी स्कीम है, इसको रिवाइव किया गया है। सॉरी, यूपी मुफ्त बोरिंग स्कीम क्या है, रिवाइव्ड इन 2026, ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 1985। ओके, लगभग 40 साल के बाद इसको रिवाइव किया गया। टू सपोर्ट माइक्रो इरीगेशन फॉर मार्जिनल फार्मर, मतलब सीमांत किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का समर्थन करने के लिए 2026 में पुनर्जीवित, मूल रूप से 1985 में शुरू किया गया। देन इसका कोर पॉइंट क्या है, कोर मुख्य बिंदु क्या है, सब्सिडी इसमें कितनी है, मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 10,000 फॉर ड्रिलिंग एंड सेटिंग अप 5 हार्स पावर पंप सेट, बोरिंग कराने एवं 5 HP पंप सेट स्थापित करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता। देन टारगेट ग्रुप क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, लघु और सीमांत किसान के लिए स्पेशली लाई गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में कहेगा कि ये सभी प्रकार के किसानों के लिए लाई गई, नहीं ऐसा नहीं है, लघु और सीमांत किसानों के लिए मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ही लाई गई है। ओके, देन आते हैं सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ, इससे इस रिलेटेड कौन सी स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, सीएम कैशलेस मेडिकल स्कीम या गुरु दक्षिणा योजना, इसी को बोलेंगे मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना या फिर गुरु दक्षिणा योजना। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, लॉन्च टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर टू द स्टेट एजुकेशनल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स, राज्य के शैक्षणिक संविदा कर्मियों को व्यापक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका कोड स्पेसिफिकेशन क्या, मुख्य बिंदु क्या है, टारगेट बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, ओवर 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स इंक्लूडिंग शिक्षा मित्रदास और अनुदेशक, जो अनुदेश पे हैं, और शिक्षा मित्र, इनको भी शामिल किया गया है। एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अर्निंग ए मंथली सैलरी अबाउट 10,000, ऐसे भी स्टाफ जैसे मान लो वहाँ पे कई सारे लोग खाना बनाने के लिए होते हैं या फिर क्लीनिंग के लिए होते हैं, तो ऐसे नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा उनको भी मिलेगा। वही चीज़ बोला गया, 10,000 से अधिक मासिक मानदेय प्राप्त करने वाले, 15 लाख से अधिक संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक और गैर शिक्षण कर्मचारी, इन सबको मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट कैप क्या है, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट लिमिट अप टू रेस 5 लाख, मतलब 5 लाख तक लिमिट है कैशलेस की। एक्सीडेंटल कवर कितना है, एक्सीडेंट कवर रेंजिंग फ्रॉम रेस 10 लाख टू 80 लाख, मतलब 10 लाख से 80 लाख तक एक्सीडेंट कवर है, जो भी आपका लगेगा। ओके, देन स्कूल चलो अभियान फेज 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल चलो अभियान चरण 2। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्लैग्ड ऑफ टू इंश्योर 100% एलिमेंट्री इनरोलमेंट एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स अक्रॉस द स्टेट, मतलब वही चीज़, राज्य में 100% प्राथमिक नामांकन सुनिश्चित करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अब लॉन्च डिस्ट्रिक्ट इसमें पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर जिला। ओके, देन आता है एनिमल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंट एंड कल्चर, पशु कल्याण और पर्यावरण संस्कृति, इससे रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे यूपी में कौन सी इंपॉर्टेंट थी। सीएम रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एंड पशुधन बीमा योजना। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिजाइन टू सेफगार्ड द लाइवलीहुड ऑफ डेयरी फार्मर्स अगेंस्ट द सडन हेल्थ डेथ ऑफ द परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ दियर कैटल। अब इसमें क्या है, पशुपालकों की आजीविका को उनके मवेशियों की अचानक मृत्यु या अस्थायी विकलांगता से सुरक्षित करने के लिए। बेसिक पॉइंट क्या है कि जैसे आपके पास जो भी एनिमल है ना, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से उनकी डेथ हो गई, ये सब तो उसका इंश्योरेंस है बेसिक। इसका मुख्य बिंदु क्या है, कोड स्पेसिफिकेशन, प्रीमियम शेयरिंग, और देखो गवर्नमेंट कुछ सहायता करेगी तभी तो फायदा है, अदरवाइज फायदा क्या है स्कीम का। तो देखो सेंटर 51% इसमें पार्टिसिपेट करेगा प्रीमियम में, जो भी आपको पैसा देना है ना उसमें सेंटर का 51% रोल है, 34% आपका स्टेट का है। इसके बाद जो फार्मर रहेगा उसका 15% है, मतलब 15%। बेसिकली क्या है, 85% आपकी सब्सिडी है और 15% आपको खुद को देना है, ये आपका है यू, ठीक है, ये आपका है।
बाकी 85% आपकी सब्सिडी है। अब देखो कंपनसेशन क्या है, पेज 75% ऑफ द क्लेम्ड अमाउंट फॉर द परमानेंट डिसेबिलिटी आर डेथ ऑफ डेयरी कैटल, दूध देने वाले पशुओं की अस्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु होने पर दावे की राशि का 75% भुगतान किया जाएगा। ठीक है। अब प्रोसेसिंग डेडलाइन क्या है, प्रसंस्करण समय सीमा क्या है, मतलब जो प्रोसेस होगा क्लेम उसकी सीमा। क्लेम मस्ट बी सेटल इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर सेटल कराना है भाई, बढ़िया चीज़ है। देन आता है महावृक्षारोपण अभियान 2026। ये क्या है, द स्टेट्स मैसिव एनुअल ग्रीन ड्राइव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्य का विशाल वार्षिक हरित अभियान। अब इसमें कोड स्पेसिफिकेशन क्या है, मुख्य बिंदु देखो, इसमें डेली टारगेट है प्लांटिंग 35 करोड़ सैपलिंग्स इन ए सिंगल डे, ये टारगेट है, एक ही दिन में 35 करोड़ आपको पौधे लगाने हैं। देन ट्रैक क्या है, ट्रैकिंग तकनीकी क्या है, जियो टैगिंग ऑफ ऑल प्लांटेड सैपलिंग वाया हरितिमा ऐप। हरितिमा एक ऐप है जिसके थ्रू जियो टैगिंग होगा। तो पॉइंट ये ना कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हरितिमा ऐप है किससे रिलेटेड है, तो वो इससे रिलेटेड जो आप सैपलिंग लगाओगे ना, वृक्षारोपण करोगे, उससे उसकी टैगिंग के लिए है। देन आता है लॉन्ग टर्म गोल, इसमें क्या है, इंक्रीज उत्तर प्रदेश ओवरऑल ग्रीन कवर टू 15% बाई 2030, 2030 तक 15% हरित आवरण को बढ़ाना ही हमारा टारगेट है। ये आप ना मेंस में भी लिख सकते हो, जीएस पेपर 3 में भी लिख सकते हो, जीएस पेपर 1 में भी लिख सकते हो और जीएस पेपर 5 में लिख सकते हो, प्लस आप एसए में लिख सकते हो कि अगर कोई ऐसा आता है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या ग्रीन कवर से रिलेटेड है तो आप उसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आता है यूपी फर्स्ट लेपर्ड सफारी पार्क, यूपी का पहला तेंदुआ सफारी पार्क, ये क्या है, इस न्यूज़ को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटेड टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड लियोपर्ड कंजर्वेशन इन द स्टेट, राज्य में इको टूरिज्म और तेंदुए के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किए गए हैं। इसका लोकेशन क्या है, पीलीभीत शाहजहांपुर फॉरेस्ट रेंज, ये इसका लोकेशन है। देन स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेन 17-16 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया एट ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 49.44 करोड़, मतलब बेसिकली क्या है कि 49.44 करोड़ का एक लागत है जिसमें 1716 हेक्टेयर में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेन इसका रहेगा। बाकी पीलीभीत शाहजहांपुर फॉरेस्ट रेंज तो है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपसे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, तो पीलीभीत के साथ कोई और डिस्ट्रिक्ट जोड़ के आपको गलत करा सकते हैं, बेसिक ये है। देन आता है सारनाथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो इसमें क्या है, सारनाथ हैज़ बीन ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सारनाथ जो कि वाराणसी में है को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है। देन इसका क्रोनोलॉजिकल स्टैंडिंग क्या है, इंडिया जो भारत है ये 45th साइट है, भारत का 45वां स्थल है। देन उत्तर प्रदेश का 4था स्थल है। एक बात समझिए, जो भारत की अगर पूरे भारत की बात की जाए तो यूनेस्को का 45वीं साइट है, लेकिन अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो यूनेस्को की 4थी साइट है। तो अगर 4थी साइट है तो पहली 3 साइट कौन सी उत्तर प्रदेश की, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसी 3 साइटें दें जो एक ना हो, आपसे क्वेश्चन गलत करा सकते हैं, ऑप्शन ऐसे पूछ सकते हैं। द अदर 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द यूपी आर ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, वही चीज़ है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश तो सेम ही रहेगा ना भाई, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करोगे। ओके। देन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और डिजिटल कनेक्टिविटी। इसमें क्या है, इन्होंने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रेटेजिक डिजिटल कनेक्टिविटी पार्टनरशिप बिटवीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड द हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो करेगी ही, लेकिन किस ग्रुप के साथ, रिलायंस ग्रुप के साथ, हिंदुजा ग्रुप के साथ, अदानी ग्रुप के साथ, या फिर ये आरपीजी ग्रुप के साथ, तो वो हिंदुजा ग्रुप के साथ इन्होंने किया है। क्या क्या, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच एक रणनीतिक डिजिटल कनेक्टिविटी साझेदारी की गई है। इसका कवरेज क्या है, टारगेट 21 लो कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 21 कनेक्टिविटी वाले, कम कनेक्टिविटी वाले जिलों को लक्षित किया करता है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, यूजेस गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड टू स्टैब्लिश रोबस्ट लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस 57,000 ग्राम पंचायत, मतलब 57,000 ग्राम पंचायतों में मजबूत अंतिम मील डिजिटल कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए गंगा फाइबर ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। ठीक है, ये परियोजना। अब देखो दोस्तों, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना भी ऊपर पढ़ा है
उसको मैंने कोशिश किया है यहाँ पे एक टेबल बनाने के लिए, समराइज़ करने के लिए, कि आप केवल ये टेबल देखो तब भी आपका 2 पेज के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। ये टेबल भी एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे मिनी नंदिनी स्कीम डेयरी फार्मर्स के लिए है, ठीक है, और इसकी लागत कितनी है 23.60 लाख करोड़, और 50% सब्सिडी मिलेगी जो भी रहेगा, और मैक्सिमम सब्सिडी की लिमिट 11.80 लाख है। मतलब जो भी परियोजना है उसका 11.80 लाख उसका कॉस्ट रहेगा, मतलब सब्सिडी देगी। देन आता है इसमें 10 इंडिजीनियस काउस, मतलब 10 स्वदेशी गायें होनी चाहिए, साहिवाल, गिर, थारपारकर, ये एग्जाम्पल है उनकी। देन आता है यूपी किसान कर्ज माफ़ी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, ये टारगेट ग्रुप है, सभी के लिए नहीं है। वेवर अप टू 1 लाख, देखो कोई ऐसी ऋण मोचन या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना, सबके लिए नहीं होती, कुछ ना कुछ टारगेट होता है। देन लैंड होल्डिंग लिमिट कितनी है, अप टू 2 लाख 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ जो भी है, भूमि सीमा जो है वो उसकी बात कीजिए। यूपी खेत सुरक्षा, ये किसानों के लिए है, 60% सब्सिडी मिलेगी, अप टू 1.43 लाख पर हेक्टेयर, मतलब अधिकतम 1.43 लाख हेक्टेयर तक सब्सिडी मिलेगी। अब इसमें क्या है, 12 वोल्ट लो इंटेंसिटी सोलर फेंसिंग होगी, बुंदेलखंड इसका फोकस पॉइंट होगा। आपसे कह देंगे फोकस इसका लखनऊ है, लो फोकस इसका पीलीभीत है, नहीं ये सब नहीं, बुंदेलखंड इसका फोकस पॉइंट है, और 12 वोल्ट कम तीव्रता वाली सोलर फेंसिंग होगी। देन आता है अगला यूपी फ्री बोरिंग स्कीम, इसमें क्या है, मार्जिनल फार्मर के लिए, उसी को सीमांत किसान बोलते हैं, सब्सिडी अप टू 10,000, मतलब 10,000 की सब्सिडी, फॉर ड्रिलिंग अप टू 5 हार्स पावर पंप सेट, 5 हार्स पावर पंप सेट लगाए जाएंगे। बेसिक है, मतलब आपको देखो जो ऊपर पढ़ा वही चीज़ रिवाइज करना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपने जो ऊपर पढ़ा उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि आप भूलो ना इसको। देन सीएम कैशलेस योजना, मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एंड स्टाफ के लिए है, संविदा शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। ये 5 लाख की लिमिट है, और 80 से मेडिकल लिमिट है, और 80 से 10 लाख तक एक्सीडेंट कवर है। वही चीज़ें कैशलेस और दुर्घटना बीमा है, दोनों चीज़ें। देन कवर्स 15 लाख स्टाफ अर्निंग ग्रेटर देन 10,000 पर मंथ, गुरु दक्षिणा योजना इसलिए उसको बोलते हैं। अगर 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हो, चाहे संविदा के कर्मचारी हो, चाहे कैसे भी हो, आपको मिलेगा, ठीक है। देन आता है स्कूल चलो अभियान, ये एलिमेंट्री स्टूडेंट के लिए है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 100% इनरोलमेंट कैंपेन है, लॉन्च्ड फ्रॉम द सहारनपुर, ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं इसमें। देन आता है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, कैटल ओनर्स के लिए मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना, इसका रेशियो क्या रहेगा इंश्योरेंस का, 51, 34, 15, मतलब फार्मर को 15 देना पड़ेगा, और 51 सेंट्रल का रहेगा, 34 स्टेट का रहेगा, और इसमें 75% क्लेम का पे आउट आपको मिलेगा 1 महीने के अंदर, वही चीज़ यहाँ बोली, 1 महीने के अंदर 75% क्लेम का वो मिलेगा। देन आता है महावृक्षारोपण 2026, ये अभियान क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, 35 करोड़ सैपलिंग एक दिन में करनी है। जियो टैगिंग के लिए आपने हरितमा ऐप का यूज किया है, और इसमें अच्छा टारगेट क्या है, 15% ग्रीन कवर आपको बढ़ाना है, मतलब 2030 तक 15% हरित आवरण को बढ़ाना है। यहाँ पर थोड़ा सा 2 न्यूज ऊपर ओवरलैप हुई है, बट कोई बात नहीं, आपने ये वाली न्यूज़ ना ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये करंट आपने ऊपर ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि सर क्या हो गया, मैं कैसे समझूँ, गलत हो, ये सब नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या है बता देता हूँ, ऊपर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लियोपार्ड सफारी पार्क बनेगा, तेंदुआ और सफारी पार्क कहाँ बनेगा, यूको टूरिज्म से रिलेटेड है। इसकी कॉस्ट है 49.44 करोड़, और 1716 हेक्टेयर में फैला है, और ये पीलीभीत और सहारनपुर वन क्षेत्र में है, पीलीभीत और सहारनपुर वन क्षेत्र। देखो अगली न्यूज जो इसमें ओवरलैप हो रही, इसमें सारनाथ यूनेस्को धरोहर, ठीक है, ये कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है, इंडिया का 45वां है, और भारत यूपी का 4था है। यूपी के 4 कौन कौन से हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही देख लीजिएगा। देन आता है प्रोजेक्ट गंगा ग्राम पंचायत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्टिविटी के लिए है। अब इसमें क्या है, 21 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई हैं, और 57,000 ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप विद हिंदुजा ग्रुप, ठीक है, हिंदुजा समूह के साथ सहयोग से 21 जिले और 57,000 ग्राम पंचायतें सेलेक्ट की। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको कंफ्यूज कर देंगे गंगा रिस्टोरेशन कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ से आपको बचना है। ओके, तो इसको सही से पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई करिए। ओके, और ऐसे हम लोग न्यूज़ लाते रहेंगे यूपी स्पेशल का। मतलब हमारा टारगेट क्या है कि आपको ओवरऑल इंडिया, मतलब ओवरऑल करंट अफेयर देंगे आपको, देन उसका MCQ देंगे,
देन अगले संडे आपको यूपी स्पेशल का देंगे कि आपका यूपी स्पेशल का मतलब करंट अफेयर के साइड से आपका कंप्लीट पैकेज हम आपके लोग ला के देंगे और ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको कहीं से भी कोई पैसा अलग से नहीं देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।